नमस्कार साथियों। मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश। यस साथियों, आज हम सभी इस सीखने सिखाने के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं। सुबह की हवा लाखों की दवा का सेशन जो हमारा 90 डेज के लिए आरंभ हुआ था, उस क्रम में पुनः हम सभी हाजिर हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही नित्य हम सभी इस पैनल पर उपस्थित होकर के सीखने और सिखाने में हम अपनी योगदान सुनिश्चित करेंगे। साथियों, हमने मानव जन्म प्राप्त किया है। यह बहुत भाग्य की बात है कि हमें मानव का जन्म मिला है और संसार में यह मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिनको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, नरक, स्वर्ग, अपवर्ग आदि जैसी सुविधाएं प्राप्त है। संसार में यह सुविधा किसी अन्य शरीरधारी को प्राप्त नहीं है। इसलिए मानव शरीर को चेतन शरीर वाला माना गया है। और साथियों, हम सभी चेतनवान व्यक्ति हैं, चेतनायुक्त व्यक्ति हैं और अपने हानि लाभ जीवन के लिए सोचते हैं, विचारते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने जीवन के प्रति हम सभी समर्पित होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म, जिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उसके जन्मदाता मिस्टर विवेक आनंद लोध जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यह लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान किया है। और हम इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर के आज अपनी कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने अपलाइन, जिन्होंने मुझे यह सिस्टम दिया, जिसके माध्यम से मुझे सिस्टम मिला, महावीर तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया कराया और आज उस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर के आपके बीच में कुछ कहने का हौसला रख रहा हूं। यस मित्रों, आज का सेशन आरंभ करते हुए मैं बताना चाहता हूं, व्हाई साउंड डू यू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यस मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, यानी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। आज भारत में बिजनेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, अनेक इंडस्ट्री भारत में मौजूद है। लेकिन मित्रों, अनेक इंडस्ट्रियों में नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री है, एक कारोबार है। और आज करोड़ों लोग इस कारोबार से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं और हम भी उनमें से एक हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो आज हमें जानना पड़ेगा, अपनी वाई को क्लियर करना पड़ेगा कि वाई सॉलिड यू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ये जान जाएंगे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो आप इस बिजनेस के प्रति समर्पित हो जाएंगे और हमारे जीवन के लिए यह बिजनेस कितना अनिवार्य है, यह बिजनेस हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, यह जानना जरूरी है। और जब इस बात को आप जान जाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। निश्चित ही आप पूरे मनोवेग के साथ में 100% मनोबल के साथ में आप इस सिस्टम में काम करेंगे और सफलता की शिखर तक आप पहुंचेंगे। साथियों, तो आइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसका सेशन हम आरंभ करते हैं। और सबसे पहला नंबर आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए।
तभी जाकर के आप बिजनेस कर पाएंगे, कारोबार कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। और उन व्यापारों को करने के लिए आपके पास बड़ी पूंजी की जरूरत है, आपके पास बहुत टाइम की जरूरत है, मैनेजमेंट की नॉलेज की जरूरत है। तो आज भारत में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप, सामान्य व्यक्ति तो व्यापार नहीं कर सकता है, आपको खास व्यक्ति बनना पड़ेगा। खास व्यक्ति ही भारत में व्यापार कर पाते हैं। इसलिए भारत के बहुतायत संख्या वाले लोग आज नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, व्यापार में नहीं जाना चाहते हैं। और व्यापार खास लोग कर पाते हैं जिनके पास हैवी इन्वेस्टमेंट करने की व्यवस्था है, जो पूंजीपति है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनके पास मैनेजमेंट की व्यवस्था है, जिनके पास टाइम है, वही बिजनेस कर पाते हैं। लेकिन साथियों, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो खास नहीं, आम व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कर सकता है। कॉमन व्यक्ति भी, यानी सामान्य व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट यही खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वह सामान्य से सामान्य किसान का व्यक्ति, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कर सकता है, किसानी करने वाला व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कर सकता है, नौकरी करने वाला भी कर सकता है, और रिच फैमिली से आने वाले लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इज ए कॉमन मैन्स बिजनेस, ये आम व्यक्ति का व्यापार है साथियों। इसे हर कोई कर सकता है और हर कोई इस बिजनेस में सफल हो सकता है। एट प्रेजेंट ओनली ए स्पेशल पर्सन कैन डू बिजनेस। यस मित्रों, आज वर्तमान समय की स्थिति क्या है? आज वर्तमान समय में खास व्यक्ति ही बिजनेस कर सकता है। आज बिजनेस कौन लोग करते हैं? कहा 5% लोग बिजनेस करते हैं और 95% लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन आज आपके पास सुनहरा अवसर है, आपके पास ऐसी व्यवस्था है, वो कॉन्सेप्ट आपके पास उपस्थित है कि आप भी एक कारोबारी बन सकते हैं, आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और इस बिजनेस में अपनी सहभागिता निश्चित कर सकते हैं। आज खास व्यक्ति के नहीं, आम व्यक्ति के लिए भी यह बिजनेस उपलब्ध है। नंबर 2, इफ यू नीड पार्ट टाइम वर्क or want another source of income, then direct selling business is a good option. Yes मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? कहा इफ यू नीड पार्ट टाइम वर्क, यदि आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आप कोई काम करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई अन्य काम करते हैं, और पार्ट टाइम जो आपके पास खाली समय है, उस समय को सदुपयोग करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप यदि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पार्ट टाइम वर्क की जरूरत हो, तो यस मित्रों, देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज अ गुड ऑप्शन। आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आपको इस विकल्प को आजमाना चाहिए। और वांट अनदर सोर्स ऑफ इनकम, या आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, आपको अतिरिक्त आमदनी की सोर्स की जरूरत है, तो आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अच्छा विकल्प है साथियों। और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के इस विकल्प का चयन करके हम एक अतिरिक्त आमदनी के स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग इज ए गुड ऑप्शन फॉर अनलिमिटेड इनकम एंड पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम। यस मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो अनलिमिटेड इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, असीमित आमदनी। यस मित्रों, आप यदि नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी फिक्स होती है, आपकी तनख्वाह फिक्स होती है, या आपको पेमेंट इतना मिलेगा। आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं तो आपकी दिन भर में कितने ग्राहक आते हैं, लगभग जो है उसकी एक सीमा होती है, आपकी आमदनी की एक सीमा होती है, उससे उस सीमा से आप अधिक नहीं निकल सकते। लेकिन असीमित आमदनी, असीमित इनकम की सोर्स
यदि आपको चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग इज ए गुड ऑप्शन। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय ही एक गुड ऑप्शन है जहां से आप असीमित आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं एंड पैसिव इनकम, यानी यहां से आपको पैसिव इनकम उसको कहते हैं कि काम हमने एक बार किया और इनकम बार बार आती है। जैसे विरिच इंडिया के माध्यम से हमें रॉयल्टी मिलता है। एक बार हम टीम बनाते हैं और एक बार लेवल अचीवमेंट करने के बाद हमें उस लेवल के द्वारा रॉयल्टी हर महीने प्राप्त होती है। यस मित्रों, ये पैसिव इनकम है। और यदि आपको पैसिव इनकम की आवश्यकता है देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गुड ऑप्शन। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए गुड ऑप्शन है। एंड मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको जो है आर्थिक आजादी प्राप्त हो, आप आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहते हैं, आर्थिक आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहते हैं, तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कॉन्सेप्ट आपको दूसरा नहीं मिलेगा। यस मित्रों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक अच्छा सोर्स नेटवर्क मार्केटिंग है। और यदि हमारी कामना, हमारी सपना, हमारी आकांक्षा इनमें से कोई एक प्राप्त करने की है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अवश्य करना चाहिए साथियों। हम इस बिजनेस के द्वारा अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 साथियों, हमें पैसे प्राप्त करने के लिए, इनकम प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। 8 घंटे 12 घंटे लोग काम करते हैं, उनके पास समय नहीं होता है किसी और बारे में सोचने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुतायत संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी कामना है कि मेरे पास पैसे की अच्छी व्यवस्था भी हो, अर्निंग की अच्छी व्यवस्था भी हो और हमारे पास पर्याप्त टाइम भी हो। यदि आप टाइम फ्रीडम बनना चाहते हैं, यानी समय की आजादी आपको चाहिए और अर्निंग भी आपको चाहिए, तो देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज ए गुड ऑप्शन। यस मित्रों, यदि आप टाइम की, समय की आजादी चाहते हैं तो आपके लिए यह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ से आपको काम करने की आजादी मिलती है, समय की आजादी मिलती है। काम करने का समय आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। हमको मॉर्निंग में काम करना है, दोपहर में काम करना है, शाम को काम करना है, रात्रि में लोगों से मिलना है। आप अपने काम का समय स्वयं चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको टाइम की आजादी देता है, आप अपने समय के अनुसार कार्य को कर सकते हैं मित्रों। तो चौथा नंबर टाइम फ्रीडम है और यह नेटवर्क मार्केटिंग में ही प्राप्त है, कहीं और हमें यह प्राप्त नहीं होता है। यस मित्रों, नंबर 5 सिक्योर कैरियर। साथियों, सिक्योर कैरियर, यहां हमारा भविष्य सुरक्षित है। यदि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के काम साथ में काम करना चाहते हैं जहां हमारा भविष्य सुरक्षित हो, तो यस मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमें वो सुरक्षा मिलती है। अगर हम काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारी आईडी हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है और वह टोटल बिजनेस हमारे नॉमिनी को जाता है। इसलिए हमारा परिवार, हम तो सुरक्षित हैं ही, साथ में हमारा परिवार भी यहाँ पर सुरक्षित होता है साथियों। इसलिए यदि आप अपनी बिजनेस के प्रति सिक्योरिटी चाहते हैं, यदि आप अपने काम के प्रति सिक्योरिटी चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योर कैरियर, यहाँ पर आपको पूर्णतः सुरक्षा मिलती है और इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपको संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। नंबर 6 ऑन बिजनेस, ऑन वर्क, फ्रीडम टू वर्क। यस मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये स्वयं का बिजनेस है, स्वयं का कारोबार है, अपना खुद का कारोबार है, ऑन वर्क, और यह काम अपना है। हम किसी और के लिए काम नहीं करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, खुद के लिए व्यवसाय करते हैं। साथियों, अगर हम कोई नौकरी करते हैं तो दूसरे के लिए काम करते हैं,
किसी की मजदूरी करते हैं तो दूसरे के लिए काम करते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जहाँ जो खुद का व्यवसाय है, जो खुद का बिजनेस है, अगर हम काम करते हैं तो खुद के लिए करते हैं। और फ्रीडम टू वर्क, यदि काम करने की आजादी भी आपको कोई देता है तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही आपको प्राप्त होता है। क्योंकि कहीं और आप काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। जो कंपनी की सिस्टम है, कंपनी का मालिक है, उसके अनुसार हमें काम करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मित्रों, जहां काम करने की आजादी है। हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से इनकम का चयन कर सकते हैं, अपने हिसाब से लेवल का चयन कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम सब कुछ मैनेजमेंट करते हैं साथियों। तो खुद का बिजनेस, खुद का काम और काम करने की आजादी आपको चाहिए, तो देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज ए गुड ऑप्शन। आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अच्छा विकल्प है। यस मित्रों, अगले नंबर की बात करते हैं, 7 नंबर, ईयरली रिटायरमेंट। यस मित्रों, यदि आप जल्दी काम से छुट्टी चाहते हैं, कम समय में यदि बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी रिटायरमेंट आप चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए गुड ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ 4 से 5 साल काम करके वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिस सपने को लेकर के आप आए हैं, जो 50 साल काम करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता। आज 60-60 साल लोग नौकरी करने के बाद भी जिस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, ये 5 से 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ईयरली जल्दी रिटायरमेंट यदि आपको चाहिए, कम उम्र में आपको रिटायरमेंट चाहिए, तो देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज अ गुड ऑप्शन। आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अच्छा विकल्प है और हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्य में हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं होगा, हमें करना ही पड़ेगा। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का ही है। क्योंकि जिस स्तर से नौकरियां समाप्त हो रही है और टेक्नोलॉजी जिस स्तर से हमारे काम के ऊपर हावी हो रहा है, आज जैसे टेक्नोलॉजी का मेरा आशय है, मेरे कहने का तात्पर्य है, जैसे आज छोटे छोटे काम के लिए भी रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में मशीनी युग होगा, हर काम मशीन करेगा, लोग बेरोजगार होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही वह माध्यम बनेगा जिससे आप अपने लक्ष्य और सपने को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, लीव ए लीगेसी। यस मित्रों, यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां आप अपने परिवार को विरासत रूप में या बिजनेस दे करके जा सकते हैं। वैसे तो विरासत रूप में देने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके पास है और पूर्व से भी हम लोग देते आए हैं। जैसे एक पिता अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र को देकर जाता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बिजनेस खड़ा करते हैं, अपने परिवार को छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी हम विरासत रूप में अपने नामनी को, अपने परिवार को देकर जाते हैं। और यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहां से बिजनेस हमने छोड़ा है वहीं से हमारा परिवार, हमारी नामनी वहां से बिजनेस को आरंभ कर सकता है। तो लीव ए लीगेसी यानी विरासत अपने परिवार को दे सकते हैं साथियों। और नेटवर्क मार्केटिंग उसमें सफल है और यहां से हमें वो विरासत प्राप्त होता है जो अपने परिवार को हम दे सकते हैं। रूल नंबर 9, यस मित्रों, पर्सनल डेवलपमेंट। साथियों, यदि आप स्वयं का डेवलपमेंट चाहते हैं, खुद का विकास करना चाहते हैं, स्वयं का विकास करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसा दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि आप कहीं और भी किसी और कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो वहां आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। मुझे इतने वर्ष काम करने का एक्सपीरियंस है। अगर कोई आप बहुत बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, व्यापार में पूंजी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अपना डेवलपमेंट करके जाना पड़ेगा, पहले से तैयारी करके जानी पड़ेगी, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करना पड़ेगा। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम से आकर के स्वयं का यानी खुद का डेवलपमेंट कर सकता है।
खुद का विकास कर सकता है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने आप को विकसित करने का समान अवसर प्राप्त है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, यहाँ कोई जाति धर्म से भेदभाव नहीं होता। आप पढ़े लिखे कितने हैं यह भी कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ कम पढ़े लिखे लोग भी उतने ही सफल है जितना पढ़े लिखे लोग सफल है। साथियों, यह एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जहां आपको पर्सनल डेवलपमेंट का भरपूर अवसर प्राप्त होता है और आप यहां से 100% अपने खुद का विकास कर सकते हैं। नंबर 10, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। यस मित्रों, समाज में आपको सम्मान प्राप्त होगा जब आप अपने अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे, जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जब आप रोल मॉडल बनते हैं, जब आप एक टीम बन जाती है और आप जब लाखों लोगों को रोजगार देने लगते हैं, लाखों लोग आपके साथ आकर के अपने सपने को पूरा करने लगते हैं, तो आप एक सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं और समाज में लोग आपको सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने लाखों लोगों को अचीवमेंट दिलाया है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ में लाखों लोग जुड़ करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। एक जो है आपको वह अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है जिससे आप सम्मानजनक रूप से देखे जाते हैं। साथियों, रूल नंबर 11, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। यस मित्रों, यदि आप समाज का विकास करना चाहते हैं, आप राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, यदि आप अपने राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही सुंदर है। यह बिजनेस आपको करना चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटीज, आप समाज के लिए यहाँ पर कार्य कर सकते हैं एंड नेशन, और राष्ट्र के लिए आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ से समाज और राष्ट्र दोनों के लिए यदि आप अपने सहयोग को देना चाहते हैं, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग करना चाहते हैं, समाज के विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो देन नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गुड ऑप्शन। आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा विकल्प है क्योंकि समाज व राष्ट्र के उन्नति में आपका योगदान है। मित्रों जो हम लोग काम करते हैं उससे सरकार को टैक्स जाता है। हम एक लीगल बिजनेस करते हैं, एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस है, और हमारे द्वारा टैक्स पे हम सभी का जो भी सैलरी बनता है, जो भी इनकम बनता है, जो भी हम लोगों का इंसेंटिव बनता है, उससे एक टीडीएस कटता है। वो टीडीएस भारत सरकार को जाता है। हम जो है टैक्स देते हैं टीडीएस के रूप में, और वो भारत सरकार को जाता है और उससे भारत सरकार की उन्नति में सहयोग प्राप्त होता है। हम जीएसटी के माध्यम से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हम टीडीएस के माध्यम से अपनी इनकम का टैक्स दे रहे हैं, तो हम सरकार की उन्नति में एक योगदान दे रहे हैं। और ऐसे ही हम समाज के प्रति भी समर्पित हैं, समाज की उन्नति में भी अपना योगदान देते हैं, बेरोजगार लोगों को काम देते हैं, लोगों के सपने पूरा कराने में मदद करते हैं। इसलिए मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग इस कंडीशन में भी हमें करना चाहिए। रूल नंबर 12, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यस मित्रों, यह सिस्टम, यह अपॉर्चुनिटी जो विरिच इंडिया के माध्यम से मिला है फॉर ऑल, ये सबके लिए है। चाहे वो किसी क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो, चाहे खेती किसानी करने वाला व्यक्ति हो, या छोटे मझोले दुकानदार हो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। इसमें किसी को मना नहीं किया गया है, कोई भी कैटेगरी निश्चित नहीं की गई है, इसको कोई भी कर सकता है। नौकरी पेशा वाले भी कर सकते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी विरिच इंडिया को कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो विरिच इंडिया नौकरी से रिटायरमेंट होकर के विरिच इंडिया को कर रहे हैं। साथियों, तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल,
ये सबके लिए है, सभी की बेहतरी के लिए है, इसमें किसी को मना नहीं किया गया है। और नंबर 13 मित्रों, इकोनॉमिक रिसीजन डज नॉट अफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यस मित्रों, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यह एक ऐसा बिजनेस है, यदि संसार के ऊपर आर्थिक मंदी आ जाती है फिर भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर आर्थिक मंदी का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। हम आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं होते हैं। आर्थिक मंदी का असर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर नहीं होता है। दुनिया के सभी बिजनेस पर आर्थिक मंदी का असर होता है। अमेरिका जैसा देश आर्थिक मंदी के दौर में आ चुका था। बहुत सारे विकसित देश आर्थिक मंदी के दौर में पहुंच चुके थे, लेकिन डायरेक्ट बिजनेस व्यवसाय प्रभावित नहीं हुआ था। आपको याद होगा कोरोना काल में जब हमारे यहाँ कोरोना से लोग प्रभावित थे, 2020 का याद कीजिए समय। अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जो जापान जैसे देश, जो बहुत सारे विकसित देश हैं, वह आर्थिक मंदी के दौर में चले गए थे। हमारे यहाँ भी लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को कोई भी परेशानी नहीं था। और उसमें भी हम एक ऐसे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से जुड़े थे, लोगों के घर घर दवा पहुंचाते थे। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन हम लोगों के घर जा जा करके दवा पहुंचाते थे। तो मित्रों, आर्थिक मंदी का असर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर नहीं होता है। इसके बाद रूल नंबर 14, मोस्ट फेवरेबल एम्प्लॉयमेंट इन द करेंट सिचुएशन। यस मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक ऐसा सिस्टम है, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान सिचुएशन में सर्वाधिक अनुकूल रोजगार है। आज की जो परिस्थिति है ये मित्रों, आज की परिस्थिति में कोई भी कारोबार करना आसान काम नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, उसके पास पूंजी हो ना हो, वह इस बिजनेस को कर सकता है। तो सर्वाधिक अनुकूल स्थिति में यदि कोई रोजगार है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नंबर 15, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड पर्सनल असिस्टेंस। यस मित्रों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त होता है। आपको काम कैसे करना है, किस तरह से व्यवसाय को डेवलप करना है। आप किसी और बिजनेस में जाएं तो आपको ऐसे ट्रेनिंग के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है, और इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग पैसे खर्च करके सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त हो रहा है। और पर्सनल असिस्टेंस यानी व्यक्तिगत सहायता भी आपको मिल रहा है। तो साथियों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां आपको हर चीज मिल रहा है। काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे ग्रोथ करना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ बताया जा रहा है, और व्यक्तिगत सहायता भी आपको मिल रही है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गुड ऑप्शन। आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा विकल्प है। फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रेजेंट टाइम इज फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यस मित्रों, मैं आपको बता सकता हूं, दुनिया में अगर तेजी से अपना विकास कर सकते हैं, अगर तेजी से विकास करने वाला कोई बिजनेस है जिसमें आप मनमाफिक परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, तेजी से विकसित होने वाला यदि कोई सिस्टम है इस वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम इज फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यस मित्रों, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से अपना विकास कर रहा है। आपको याद होगा हमारे भारत में 1980 के दशक में यह बिजनेस आया। उस समय कोई भी इसके लिए रूल रेगुलेशन भारत सरकार के द्वारा नहीं था, और 90 के दशक में यह बिजनेस थोड़ा जोर पकड़ा, पर बहुत सारी पिरामिड स्कीम वाली कंपनियां आई, मनी रोटेशन वाली कंपनियां आई, लोगों का पैसा लेकर के डंप हो गई, पैसा लेकर के भाग गई। इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की नकारात्मक विचार
बना, नेगेटिव विचारधारा बना और लोग इस सिस्टम से दूर हो गए। पर 2016 में भारत सरकार ने इसके लिए रूल रेगुलेशन निर्धारित किया और 2021 में यह मान्यता प्राप्त बिजनेस हो गया। तो बहुत कम समय में यह भारत सरकार द्वारा लीगल व्यवसाय बन चुका है और आज भारत में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बाद दो नंबर पर यह बिजनेस आता है, जो भारत सरकार को सर्वाधिक टैक्स देने वाला। सबसे अधिक एक नंबर पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, तो दूसरे नंबर पर डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग है। आज भारत सरकार की दृष्टि में यह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो भविष्य में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है। और भविष्य का यह बिजनेस अभी आज के दौर में ही जो है इसकी आवश्यकता है, लेकिन आने वाले टाइम में यह अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति करेगा। जैसे अमेरिका के हर व्यक्ति इस बिजनेस को करता है, उसी प्रकार से आने वाले टाइम में भारत का हर नागरिक इस बिजनेस को करेंगे। तेजी से यह बिजनेस विकास हो रहा है। तो आपने धैर्यपूर्वक हमारी बातों को श्रवण किया है, समय की परिधि में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। साथियों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।